नमस्कार। आज हम एक और एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं और वो एग्ज़ाम है थे आकाश नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। और इसका पेपर पैटर्न के बारे में बात करते हैं, फिर यहाँ पर एक सैम्पल पेपर क्विकली डिस्कस करेंगे, स्पेशली जो मेंटलिटी पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। देखिए, इसका जो पेपर पैटर्न है ना, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो पेपर पैटर्न है मेडिकल स्ट्रीम के लिए, ठीक है, जो मेडिकल स्ट्रीम के लिए पेपर पैटर्न है, इसमें मेंटलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछी जाती है, मैथ्स नहीं पूछी जाती है। नाउ ये थोड़ा सा मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग और अपेरेशन भी लगा कि बायो वाले बच्चों से मैथ्स नहीं पूछी जाती है। 10th तक बच्चे के मैथ्स होती है, लेकिन उससे मैथ्स नहीं पूछी जाती है मेडिकल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मिसनोमर है कि बायो वाले बच्चों को मैथ्स से कोई काम नहीं होता, जबकि हम सब जानते हैं कि स्पेशली 11th की जो फिजिक्स होती है, चाहे वो बायो की हो चाहे वो जेई की हो, फिजिक्स तो फिजिक्स ही होती है, उसमें मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मुझे ये थोड़ा सा अजीब सी चीज़ लगी कि आप बच्चे से मैथ्स क्यों नहीं करवा रहे हैं। मैथ्स तो बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए, चाहे वो बायो लेने वाला, लेकिन तब भी उसके लिए मैथ्स करना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि कई बार बच्चे जो होते हैं ना बायो ले लेते हैं, फिर बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि इसमें तो बहुत बड़ी मैथ्स हो रही है और वो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होते। तो मुझे लगता है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन मैथ्स ज़रूर आनी चाहिए। चलिए, ये तो हुई बात जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है। और अब हम बात करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के पेपर की, सैम्पल पेपर की। और हम चाह रहे हैं कि आपके पास भी अगर कोई पेपर हो, आपके पास भी कोई ऐसा पेपर हो जिसके आप सोल्यूशन चाहते हैं, तो हमारे साथ शेयर कीजिए। जो 5 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था, अगर आप हमारे साथ शेयर करेंगे, हम उसके सोल्यूशन दे पाएंगे और आपको कट ऑफ भी दे पाएंगे। और इससे पहले हमने टैलेंट एक्स के पेपर सॉल्व किए थे, यहाँ पर आज हम एनटी के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉरी, तो ये जो लेवल है बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा इजी लेवल है। आप ये मान सकते हैं कि बहुत ही इजी लेवल का पेपर है। जैसे पहला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है शायद इसके पहले। यस, आइए मेंटलिटी करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज, नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज पूछा है। बहुत ही आसान सवाल है। आपको यहाँ दिख रहा है कि स्क्वायर का पैटर्न दिख रहा है। सो दिस इज 4, सो 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, फिर 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो प्राइम नंबर्स के स्क्वायर दिख रहे हैं, है ना। तो अब इसके बाद आ जाएगा 11 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, ठीक है। फिर इसका जाएगा 13 स्क्वायर और 17 स्क्वायर। सो 169289। बहुत ही आसान सवाल मेंटलिटी का, ठीक है। इसी तरह नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है, ये भी बहुत आसान सवाल है। अगर आप सबसे पहले मैं थोड़ा सा बड़ा करके देखता हूँ, ये बड़ा हो जाए तो यस। देखिए, आइए इसको कैसे करेंगे। देखिए, ये तो एक ट्राइंगल हो गया, ये एक ट्राइंगल हो गया, है ना। और फिर इन दोनों को मिला के भी एक ट्राइंगल हो गया, 3 ट्राइंगल ऐसे हो गए। इसी तरह से ये एक ट्राइंगल हो गया, फिर ये एक ट्राइंगल हो गया, फिर इन तीनों मिला के भी एक ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल ये हो गए। इसी तरह से ये एक ट्राइंगल हो गया और ये एक ट्राइंगल हो गया, और इन तीनों को मिला के भी एक ट्राइंगल हो गया, 3 ट्राइंगल ये हो गए, ठीक है। फिर आप देखिए, ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है, तो 2 ट्राइंगल ये हो गए, टोटल 11 ट्राइंगल। बिल्कुल आसान सवाल था। स्टडी द गिवन डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें भी आपको दे रखा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग दे रखी है 10 लाख रुपए, है ना, 10 लाख रुपए के आसपास बिल्डिंग की कॉस्ट दे रखी। आपसे पूछा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या होगा। पेंटिंग का जो ग्राफ दे रखा है आपको, पेंटिंग का जो दे रखा है चार्ट, उसमें 36 डिग्री है। 36 पूरा सर्किल जो होता है 360 डिग्री का होता है, तो 36 मतलब 10%। तो 10 लाख का जो 10% हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। ये भी बिल्कुल आसान सवाल है। आइए ये वाला सवाल करते हैं, ये भी लेवल काफ़ी आसान है। आइए, मैट इक्वल टू 270341। तो हमें मालूम है मैट की, आप लिख लीजिए मैट की पोजीशन क्या होती है, 13 1। और टी की पोजीशन होती है आई थिंक 20, है ना। सो देखिए, यहाँ से 13 से 27 हो रहा है, 1 से 3 हो रहा है, 20 से 41 हो रहा है, तो डबल प्लस समथिंग। तो कैसे हो रहा होगा, 13 इंटू 2 प्लस 1 27, 1 इंटू 2 प्लस 1 3, 20 इंटू 2 प्लस 1 इज 41। सो दिस इज हाउ, डबल करके 1 ऐड करना है। सारी जगह वही पैटर्न लग रहा है, तो आप मेरे ख्याल से इस सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में जो दे रखा है, पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, क्रॉस चूज द करेक्ट नंबर इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, दिस इज 5 - 2, दिस इज 4 - 1, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 कैसे आ रहा है, 5 - 2 इंटू 4 - 1। इसी तरह 8 कैसे आ रहा है,
6 माइनस 2 इंटू 7 माइनस 5, है ना। तो आप नेक्स्ट में निकाल सकते हैं 9 माइनस 3, 6 इंटू 6, 36 विल बी द आंसर। ये ऑड मैन आउट वाला सवाल है, ये भी बहुत आसान सवाल है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, 89, 97, 73, 71, 61, 43, 53, 49, तो 49 इज द ऑड मैन आउट, जो प्राइम नंबर नहीं है। और ये जो चूज द करेक्ट पेयर इन प्लेस ऑफ दिस, तो 234 से 18 कैसे आया, ठीक है। सो 234 से 18 दो तरीके से आ सकता है, ठीक है। एक तो आ सकता है 2 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, है ना, सॉरी, प्लस 3 इंटू 4, तब भी 18 आ जाएगा, ठीक है। और ये एक तरीका हो गया। तो अच्छा, ये मल्टीपल करेक्ट वाला सवाल है, ये मल्टीपल करेक्ट वाला सवाल है। सो 18 कैसे आया, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, यानी कि अगर ए बी सी नंबर होता तो मैं बोलता ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी, ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी। और दूसरा तरीका है इसी तरह से, और कैसे आया, हाँ, एक और है बीच वाले नंबर बी इंटू ए प्लस सी करूँगा तब भी आपको नंबर मिल जाएगा, बी इंटू ए प्लस सी। अब लगा के देख लेते हैं, बी कितना है 3, ए प्लस सी कितना है 6, या 18 आ गया। तो इस वाले सवाल में 456 से 50 वाले सवाल में हमें जो आंसर्स आएंगे वो कैसे कैसे आएंगे, पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, 555, 1 to 5, है ना। ए इंटू बी प्लस सी लगा के देखते हैं, ए इंटू बी, मतलब ए इंटू बी, सो 5 इंटू 5 25 प्लस 25, ठीक है, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी, तो 25 प्लस 25, ठीक है। ये 50 आ रहा है तो ये तो नहीं हो रहा, ठीक है। 222 वाला लगा के देते हैं, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, 4 प्लस 4 8 हो रहा है, ये हो रहा है, ये बिल्कुल हो रहा है। थर्ड लगा के देखते हैं, 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3, ये भी नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं हो रहा। फोर्थ लगा के देखते हैं, 6 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 6, है ना, ये हो रहा है 72। तो सेकंड एंड फोर्थ बोथ आर करेक्ट आंसर्स। तो ये बिल्कुल सिंपल सवाल थे एनथे के। और अगर आप हमसे चाहते हैं हम और भी पेपर आपके लिए अपलोड करें, तो आपके अभी जो 5th और 12th अक्टूबर के जो पेपर्स हैं हम उसके सॉल्यूशन में अपलोड कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव द पेपर्स, तो आपको हमें पेपर प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, PDF स्कैन करके आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए और हम तुरंत आपके लिए सॉल्यूशन बना के बता देंगे। और धीरे धीरे अगर हमारे पास सफिशिएंट डेटा कलेक्ट हो जाता है तो हम आपको आकाश कितने आपको स्कॉलरशिप दे पाएगा एनथे के एग्जाम के बेसिस पे, ये भी हम आपको अपडेट करके बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द साइड, थैंक यू।